नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास हिंदी गद्य साहित्य पर होगी। आज का विषय है निबंध। आज निबंध पे क्लास चलेगी। तो आज का पहला प्रश्न है, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संहति और व्यक्तिगतता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह कथन या यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो ऑप्शन में है श्याम सुंदर दास, भगीरथ मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगीरथ मिश्र। भगीरथ मिश्र काव्य शास्त्र के विद्वान व आलोचक हैं। निबंध के ऊपर श्याम सुंदर दास का कथन है, निबंध उस लेख को कहना चाहिए जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तृत और पांडित्यपूर्ण विचार किया गया है। और डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, निबंध उस कलात्मक गद्य लेख को कहते हैं जिसमें व्यक्तिक दृष्टिकोण तथा आत्मिक ढंग से विषय का प्रभावपूर्ण वर्णन हो और जो अपने संक्षिप्त आकार में स्वतः पूर्ण हो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें रचनाएं दी गई हैं और उनके रचनाकार। तो अर्धनारीश्वर जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा। ऑप्शन सी है प्रबंध प्रतिमा जयशंकर प्रसाद, आत्मनेपद अज्ञेय। तो सुमेलित नहीं बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रबंध प्रतिमा जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निबंध संग्रह है, जयशंकर प्रसाद का नहीं है ये। अगला प्रश्न है, उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? ऑप्शन में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपन्यास रहस्य जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है निबंध संग्रह। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं संपत्ति शास्त्र, कालिदास की निरंकुशता, वनिता विलास, कालिदास, रसज्ञ रंजन, सुकवि कीर्तन, कोविद कीर्तन, साहित्यालाप, साहित्य शिखर। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से लेकर 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न है, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है तो किस युग को कहा जाता है? तो ऑप्शन में है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्ल युग को कहा जाता है हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल। अगला प्रश्न है, श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। मुझसे अभी सहज, थोड़ा छोटा कर ले इसको। श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ। इसी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो ऑप्शन है श्रद्धा भक्ति, आचरण की सभ्यता, विकलांग श्रद्धा का दौर, धर्म और समाज। श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है।
मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकलांग श्रद्धा का दौर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हैं? ऑप्शन में है विद्या निवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेर नाथ राय, शरद जोशी। तो तुलसीदास चंदन घिसे व्यंग शैली का निबंध है, जिसके रचनाकार जो हैं हरिशंकर परसाई हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक हैं? तो ऑप्शन में है बाल मुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राधाचरण गोस्वामी। इस निबंध में जन साहित्य का सुंदर उदाहरण है, इसकी भाषा बोलचाल की है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा निबंध व्यावहारिक समीक्षा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, काव्य में अभिव्यंजनावाद, मानस की धर्मभूमि, तुलसी का भक्ति मार्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, काव्य में अभिव्यंजनावाद। काव्य में अभिव्यंजनावाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध है, जबकि शेष निबंध इनके व्यवहारिक समीक्षा संबंधित है। अगला प्रश्न है, कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? तो ऑप्शन में है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, कुबेर नाथ राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल का है। कविता क्या है निबंध है रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है चिंतामणि। इसके 4 भाग हैं। चिंतामणि के पहले भाग का संकलन 1939 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं किया था। चिंतामणि भाग 2 का जो है यह लगभग 4 वर्ष बाद प्रकाशित हुआ था 1945 में, जिसका संपादन जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था। और चिंतामणि भाग 3 का प्रकाशन 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसका संपादन जो है नामोर सिंह ने किया था। और चिंतामणि का चौथा भाग जो है 2002 में प्रकाशित हुआ था, जिसका संपादन जो है ओम प्रकाश सिंह व कुसुम चतुर्वेदी ने किया था। यह इस प्रश्न की व्याख्या हो गई। अगला प्रश्न है, चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो 1939 में प्रकाशित हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कविता क्या है निबंध के लेखक हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, इनमें से मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक हैं? तो अभी हमने ऊपर ही बताया आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, क्रोध निबंध के लेखक कौन है? तो ऑप्शन में है रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, रामविलास शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो क्रोध निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? तो अभी बताया हमने 4 भाग प्रकाशित हैं इसके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि। अभी अभी हमने बताया चिंतामणि है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चिंतामणि। अगला प्रश्न है, चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? तो ऑप्शन है श्रद्धा भक्ति, मानस की कर्म भूमि, लोभ और प्रीति, कविता क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मानस की धर्म भूमि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सुलोचना निबंध संकलन है किसका है? तो ऑप्शन में है रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, जैनेन्द्र कुमार। तो सुलोचना निबंध संकलन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार हैं। तो ऑप्शन में है शब्दिता के निबंधकार का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है विवेकी राय, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, पंडित विद्यानिवास मिश्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ये धर्मवीर भारती का है। शब्दिता जो है धर्मवीर भारती का निबंध संग्रह है। इनके अन्य निबंध हैं ठेले पर हिमालय, पश्यंती, शब्दिता। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती के अन्य निबंध है ठेले पर हिमालय, पश्यंती, शब्दिता आदि निबंध संग्रहों में आधुनिकतावादी आंदोलनों पर विचार किया गया है और अनेक स्थापित मान्यताओं का पुनराख्यान भी किया गया है। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं। तो यह किसने लिखा है अशोक के फूल? तो ऑप्शन में महादेवी वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर या फिर नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है यह निबंध अशोक के फूल। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ये वही प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन में है विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर माछवे, कुंवर नारायण। तो आलोक पर्व के रचयिता भी महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें से है? तो ऑप्शन में है अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह किस विधा की रचना है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध विधा की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी निबंध। अगला प्रश्न है, यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। फिर वही प्रश्न आ गया, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है?
तो 2 ऑप्शन में है कल्पलता कुटज। आगे देख लेते हैं इसका। आगे है अशोक के फूल और कल्प वृक्ष। तो प्रश्न पूछ रहा है इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है। तो कल्पलता है, कल्प वृक्ष नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कल्प वृक्ष इनका निबंध नहीं है, कल्पलता। अगला प्रश्न है साहित्य सहचर किसका निबंध संग्रह है। तो ऑप्शन में है नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो साहित्य सहचर जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है। तो संस्कृत निष्ठ, लाक्षणिक हिंदी, अलंकार युक्त हिंदी, सरल हिंदी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा जो है संस्कृत निष्ठ हिंदी है, अर्थात तत्सम शब्दों से युक्त है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृत निष्ठ हिंदी। अगला प्रश्न है रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है। तो ऑप्शन में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है यह। अगला प्रश्न है रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है। तो वही प्रश्न है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है रसज्ञ रंजन किस निबंधकार के निबंध संकलन का नाम है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। एक ही प्रश्न कई बार आया है। अगला प्रश्न है बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया है। तो ऑप्शन में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बेकन के विचार प्रधान निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली के नाम से प्रकाशित कर हिंदी के लेखकों को विचारात्मक निबंध लिखने को प्रोत्साहित किया था। तो इसका इस प्रश्न की व्याख्या हो गई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उसके लेखक का एक युग्म गलत है, वो है कौन सा है। पूरा ऑप्शन देख लेते हैं पहले। युग संधियों पर अज्ञे का, शब्दिता प्रभाकर माचवे का, मल्लिनाथ की परंपरा रविंद्रनाथ त्यागी का, विराम चिन्ह रामविलास शर्मा का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शब्दिता। शब्दिता जो है प्रभाकर माचवे का नहीं, धर्मवीर भारती का निबंध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है काल क्रमानुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो इसमें तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, परंपरा बंधन नहीं, भाव पुरुष श्री कृष्ण, तो 4 रचनाएं दिया गया है, तो इसका सही क्रम बताना है। तो ऐसे प्रश्न जब उन सब का डेट पता रहेगा तभी कर पाएंगे आप लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, चारों ऑप्शन पहले दिखा देते हैं।
छोटा करके। तो तुम चंदन हम पानी का जो प्रकाशन वर्ष है वो इसका हम बता दे रहे हैं, वर्ष 1957 है। तुम चंदन हम पानी, आंगन का पक्षी और बंजारा मन 1963। परंपरा बंधन नहीं 1976 का है। और भाव पुरुष श्री कृष्ण का जो है 1990। ये क्रम हो जाएगा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंजारा मन तीसरे नंबर पे है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन ए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मैंने सील पहुँचाई निबंध संग्रह है। सुनो भाई साधो, शिखरों के सेतु, रस आखेट और 4 रचनाकार हैं। तो निबंध संग्रह जो है मैंने सील पहुँचाई, इसको मिला देते हैं हम लोग सीधे। मैंने सील पहुँचाई विद्या निवास मिस्र का है। तो इसका पहला औ का हो जाएगा चौथा। सुनो भाई साधो हरिशंकर परसाई का है। तो इसका हो जाएगा पहला। शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह का है। और रस आखेट जो है कुबेर नाथ राय का है। एक क्रम हो जाएगा इसका। चलिए एक क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सही सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित निबंधकार निबंध संग्रह को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो निबंधकार हैं जैनेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय, हरिशंकर परसाई। तो जैनेन्द्र की रचना है, मिलाते हैं इसको पहले। जैनेन्द्र की रचना है साहित्य और संस्कृति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है हजार विचार संग्रह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा। कुबेर नाथ राय का है निषाद बांसुरी, पहला हो जाएगा। हरिशंकर प्रसाद का है पगडंडियों का जमाना। एक क्रम हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है। तो 4 रचनाएं दी गई हैं, उनके सामने उनका नाम दिया गया है। तो निम्न में से कौन सा सुमेलित है। तो ऑप्शन में है बकलम खुद निर्मल वर्मा, आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कुबेर नाथ राय, विकलांग श्रद्धा का दौर नागार्जुन। तो सही बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आस्था के चरण जो है, आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र का निबंध है। बकलम खुद नामोर सिंह का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है में एक कुबेर नाथ राय का नहीं, विद्या निवास मिश्र का है। ये किसका है, ये विद्या निवास मिश्र का है, विद्या निवास जी का है, विद्या निवास मिश्र जी का है। विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई का है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लंका की एक रात के निबंधकार कौन है। तो यह ऑप्शन में है विद्या निवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो लंका की एक रात के निबंधकार हैं कुबेर नाथ राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुबेर नाथ राय। अगला प्रश्न है, भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है। तो ऑप्शन में है वैष्णवता और भारतवर्ष
आप भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? शिव शंभू के चिट्ठे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतेंदुकृत भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।